बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे लोग पापी कहकर पुकारते थे। वह चोरी करता, झूठ बोलता, लोगों को कष्ट पहुंचाता और कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसके स्वभाव के कारण गांव के लोग उससे दूर रहते थे। कोई उसके पास आना भी नहीं चाहता था। वह व्यक्ति भीतर से बहुत दुखी था, पर बाहर से हमेशा अभिमान करता कि उसे किसी की परवाह नहीं। समय बीतता गया और उसके पाप बढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया जब उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। परिवार ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और समाज ने भी उसे तिरस्कृत कर दिया। भटकते भटकते वह एक दिन जंगल की ओर चला गया। वहां उसने एक मंदिर देखा जो माता रानी का था। मंदिर शांत और पवित्र वातावरण से भरा हुआ था। पापी उस मंदिर में प्रवेश तो कर गया, लेकिन भीतर जाते ही उसे लगा जैसे उसकी सारी बुराइयां उसके सामने खड़ी हो गई हों। उसके मन में विचार आया, इतने पाप करने के बाद माता मुझे कैसे स्वीकार करेगी। फिर भी थका हारा वह मां की मूर्ति के सामने बैठ गया और आंसू बहाने लगा। उसने कहा, मां, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं कभी आपका भक्त नहीं रहा, लेकिन आज मैं आपके चरणों में आया हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं बचा। यदि आप चाहें तो मुझे दंड दें, पर मुझे अपने द्वार से खाली मत लौटाएं। माता रानी करुणा की सागर हैं। उनकी मूर्ति से प्रकाश प्रकट हुआ और एक मधुर स्वर गूंजा, बेटा, दुनिया में कोई इतना पापी नहीं कि मेरे द्वार से खाली लौटे। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे मैं अवश्य क्षमा करती हूँ। पापी ने सिर झुका दिया और कहा, माँ, मुझे सही राह दिखा दो। माता ने कहा, अब से तुम दूसरों की सेवा करो, झूठ और छल छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाओ। जब भी तुम्हें कठिनाई आए, मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसने चोरी छोड़ दी, मेहनत मजदूरी करने लगा और गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे फिर से अपनाने लगे। पहले जिसको सब पापी कहते थे, वही आगे चलकर भक्त के नाम से पहचाना जाने लगा।